विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन का मतलब है विभाजन, यानी भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ उसके बीच में जो बहुत सारे आदान प्रदान हुआ, जैसे लोग यहाँ से उस बीच वहाँ गए, उसमें जो विभीषण हुआ उसके बारे में दुखद घटना है ये सब। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि भारत इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन के दौरान लोगों के संघर्षों और बलिदान की याद में पिछले साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। उन्हें कहा था कि अब से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत के लोग कुछ जो भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र का उदय हुआ था, जन्म हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिम देश बना था, तो यहाँ के जो मुसलमान जो वहाँ से यहाँ का सामान छोड़ के जो भाग गए, अपना घर गृहस्थी बसा हुआ छोड़ के, और वहाँ के हिंदू अपना घर गृहस्थी बसा छोड़ के जो भाग गए, उसमें जो मार कर कई लोगों ने जान गंवा दिया, उसी की दुखद घटना के बारे में इसे हर साल 14 अगस्त को मनाते हैं। देशभक्ति दिवस कब मनाया जाता है? पेट्रियट डे है ना, देशभक्ति दिवस। तो ये हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है, देशभक्ति दिवस। लोगों के शरीर में जुनून पैदा हो जाता है देशभक्ति का नाम सुनकर, है ना। तो ये देशभक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है, कौन मनाता है, हर साल मनाता है? ये मणिपुर मनाता है हर साल। अब क्यों मनाता है उसके बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे। मणिपुर हर साल 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने 13 अगस्त 1891 के युद्ध में मणिपुर को पराजित किया था। इसे एंग्लो मणिपुर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको याद रखना है। इस युद्ध में शहीद हुए मणिपुर के नेताओं की याद में देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। मणिपुर के राज्यपाल गुरबचन जगत और मुख्यमंत्री ओ.ई. सिंह ने यहाँ की वीर टिकेंद्रजीत पार्क में स्थापित थंगल जनरल और वीर टिकेंद्रजीत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया, है ना। ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिस में मारे गए थे। तो बड़ी दुखद घटना है, हर साल मणिपुर इसे मनाता है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने नवविवाहित जोड़ों को गर्भ निरोधक गोलियां व कंडोम समेत वेडिंग किट देने की घोषणा की है ना? तो सही जवाब होगा उड़ीसा सरकार ने, यानी बिजू पटनायक ने ये घोषणा किया कि नवविवाहित जो जोड़े हैं उन्हें हम गर्भ निरोधक गोलियां और कंडोम समेत वेडिंग किट देंगे। कब से? 1 सितंबर से। और किस लिए देंगे आइए जानते हैं उसके बारे में। 1 सितंबर से उन्हें ये गिफ्ट वेडिंग किट दिया जाएगा हर नवविवाहित जोड़ों को, ठीक है। उड़ीसा सरकार ने नवविवाहित जोड़ों को शादी किट गिफ्ट के तौर पर देने की योजना बनाई है। इस किट में परिवार नियोजन के तरीकों, उसमें मिलने वाले लाभ की जानकारी, विवाह पंजीकरण फॉर्म, कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां की एक किताब होगी। इसके अलावा उपहार दिए जाने वाली किट में गर्भावस्था जांचने की किट, तौलिया, कंघी, नेल कटर, शीशा भी होगा। सरकार परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सितंबर से ये योजना लाने जा रही है। 1 सितंबर से योजना लागू होगी। 1 सितंबर के बाद से जो नवविवाहित जोड़े का जिसकी शादी हो गई उन्हें उड़ीसा सरकार एक गिफ्ट में के तौर पे देगी, है ना। किस लिए? परिवार नियोजन के लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए। किस क्रिकेटर को पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया जाएगा? पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या? सितारा-ए-इम्तियाज, है ना। तो सही जवाब होगा बाबर आजम। बाबर आजम कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। उसे पाकिस्तान का सर्वोच्च तीसरा सम्मान सितारे आजम से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से नवाजा जाएगा। उनके अलावा पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा महरूब को भी तमगा-ए-इम्तियाज दिया जाएगा। यह पुरस्कार 23 मार्च 2023 को दिए जाएंगे। सितारा-ए-इम्तियाज पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह उन लोगों को दिया जाता है जो देश की सुरक्षा, विश्व शांति, देश की संस्कृति के प्रचार प्रसार के अलावा सार्वजनिक जीवन में बेहतर काम करता है ना। तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान सरकार ये पुरस्कार उसी को देती है जो देश की संस्कृति के प्रचार प्रसार के अलावा सार्वजनिक जीवन में बेहतर काम करता है, ठीक है। और ये पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ब्लू प्लेग सम्मान, है ना। ब्लू प्लेग सम्मान किसे दिया गया है? तो सही जवाब है, सब एक से एक धुरंधर है, लेकिन हमने दादा भाई नेहरू जी को भी मिला ब्लू प्लेग सम्मान। अब किसने दिया है? ब्रिटेन सरकार ने दिया है।
क्यों दिया भाई, कब दिया, इसके बारे में विशेष रूप से हम ये मुख्य बिंदु में पढ़ेंगे कि ब्लू फ्लैग सम्मान किसे दिया गया है ना। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी ने के लंदन स्थित घर को ब्लू फ्लैग सम्मान किया जाएगा। लंदन स्थित घर को, उसको नहीं दिया गया। दादा भाई नौरोजी ने इस घर में करीब 8 साल बिताए हैं। ब्लू फ्लैग लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतें को दिया जाता है, एक सम्मान है। इसे इंग्लिश हेरिटेज द्वारा दिया जाता है ना, इंग्लिश हेरिटेज द्वारा। नौरोजी के सम्मान ऐसे वक्त पे दिया गया जब भारत अपनी आज़ादी के 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये ब्लू फ्लैग सम्मान कौन दिया जाता है, लंदन नहीं, इंग्लैंड हेरिटेज द्वारा दिया जाता है। और किनको दिया गया, दादा भाई नौरोजी के मकान को, लंदन में स्थित मकान को दिया गया। ठीक है। एक जिला एक उत्पाद उपहार, एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची का डिजिटल संस्करण कौन जारी किया, है ना। एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची, तो सही जवाब है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। वाणिज्य मंत्री कौन है, श्री पीयूष गोयल जी। श्री पीयूष गोयल जी ने एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची का डिजिटल संस्करण किया है। डिजिटल, सारा चीज़ डिजिटल हो चुका है ना, इसलिए इनको भी करना बहुत ज़रूरी था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची का डिजिटल संस्करण जारी किया। एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची देश के सभी जिलों की क्षमता उजागर करने की दिशा में एक कदम है और इससे देश की विविध स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक मान्यता मिलेगी। इस सूची में विभिन्न प्रकार के इत्र, सुगंध और तेल, भारतीय मदिरा, गृह सज्जा उत्पाद, रेशम और शॉल आदि कई उत्पाद शामिल हैं। कुल मिला के हमारा देश के जो प्रोडक्ट हैं उनको वैश्विक मान्यता मिलेगी इस प्लेटफॉर्म के तहत, है ना। क्या नाम है इसका, एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची। ठीक है। जबरन सामूहिक धर्मांतरण, जबरन सामूहिक धर्मांतरण पर रोक लगाने वाला विधेयक कहाँ पारित हुआ, तो सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये विधेयक पारित हुआ। हिमाचल प्रदेश राजधानी कहाँ है, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री जयराम ठाकुर। तो श्री जयराम ठाकुर ने ये जबरन सामूहिक धर्मांतरण पर रोक लगाने वाला विधेयक पारित किया। ठीक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जबरन सामूहिक धर्मांतरण पर रोक लगाने वाला विधेयक पारित किया। इस विधेयक में जबरन व लालच देकर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ 2019 के कानून में अधिकतम सज़ा बढ़ाकर 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया। मैंने पहले से था ये, लेकिन अभी 2019 के संशोधन किया है ना। यह विधेयक हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2022 की ध्वनिमत से सर्वसम्मति से पास किया गया। ठीक है। इसमें सज़ा बढ़ा दिया गया है और उसे विशेष फिर से पास किया गया कानून, एडिशन हुआ है ना, संशोधन हुआ है ना। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, इस भाग में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।